गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम एक बड़े संदिग्ध विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसकी मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल और एसएमएस आ रहे थे, और इसके साथ साथ मेरे को प्रूफ भी दिया गया। और उस प्रूफ के बाद मेरे को लगा कि इस मैटर के ऊपर, इस विषय के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, ताकि कोई भी जो बच्चा है वो इस स्कैम में ना फंसे। ठीक है मेरे भाई, तो अब ध्यान से सुनेंगे। मामला क्या है कि एचएससी सीईटी बिग ब्रेकिंग, और ये क्या है, फर्जी डिप्लोमा धारक सावधान। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो, जिस भी व्यक्ति ने जुगाड़ लेके, जुगाड़ करके डिप्लोमा प्राप्त कर लिया हो, भाई सावधान हो जाइए। एचएससी के पास पहुंची लिखित शिकायत, ये शिकायत भाई साहब बच्चों के जो समूह है, पूरे के पूरा जो ग्रुप है, वो एचएससी के पास पहुंच चुका है शिकायत लिख के लिखित में। अगर आपने डिप्लोमा प्राप्त करने में अनियमितता बरती हो तो हो जाइए सावधान। भाई बात ऐसी है कि जो फायर सेफ्टी वाला है, ये मामला आ चुका है फ्रंट के ऊपर। एचएससी के पास ये मामला जा चुका है कि अपने जो हरियाणा है, इसमें बहुत सारे जो डिप्लोमा है ये बेचे जा रहे हैं थोड़े से दामों में। अब देखो मेरे भाई, शिकायत को किसने भेजा है? शिकायत उन बच्चों के द्वारा भेजी गई है जिसने ये कोर्स के लिए अपना पूरा समय सुबह 8 से लेके 5 बजे तक खराब किया था। इसके साथ साथ 40 से 50 हजार रुपए फीस भरी थी। उसके साथ ट्रेनिंग के लिए वो गए थे। अब मेरे भाई, वो बेचारे जो बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर इस क्या नाम है कोर्स में, इस डिप्लोमे के लिए एडमिशन लिया, इसके लिए ट्रेनिंग की, वो क्या बेवकूफ थे? ठीक है, उनको समझ नहीं थी। 10 साल से ये भर्ती आई नहीं थी, 10 साल में अब आई है। अब अपने हरियाणा में ये स्कैम चल गया, इसके जो डिप्लोमा है वो देने का। ठीक है, अब भाई ये जो सारा मामला है ये एचएससी के चेयरमैन के पास जा चुका है। अब भाई जिन स्टूडेंटों ने लिया होगा ना फर्जी तरीके से, उनको ये बातें बुरी लग रही होगी, वो बद्दे बद्दे कमेंट करेंगे यहाँ पे। भाई अब तक मेरे ने 35 क्लास ले ली है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, और इस प्रकार की बहुत कम मैं बनाता हूँ, न्यूज वगैरह की जो चीजें हैं बनाता हूं तो बड़ी ऑथेंटिक तरीके से मैं इन चीजों को बनाता हूं। ठीक है, बड़ी सोच समझ के बनाता हूं। किसी भी प्रकार के आप कमेंट कर लेना, और जिस जिसने कमेंट किया गलत तरीके से, इसका मतलब भाई साहब वो गुनेगार है, उसने ये लिया है। ठीक है, अब भाई जो चीजें गलत है वो गलत ही है। आपकी भलाई के लिए मैं कह रहा हूं, अगर आपने ये जो डिप्लोमा है इसको गलत तरीके से प्राप्त किया है तो मेरे भाई मत लगाना, वहां पे बहुत बुरे फंसोगे, किले तक बिक जाएंगे नौकरी के चक्कर में। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब ये आप शॉर्ट तरीका अपनाते हो। अरे जब आपको मान लिया आप नौकरी ले सकते हो, इतना यहाँ पे आपने दिमाग लगाया, इतना अपनी मेंस एग्जाम की तैयारी करी, क्यों ना कोई सी पोस्ट खातर वहां पे आप हो जाते सफल। ठीक है, वहां पे आपका नंबर पड़ जाता। लेकिन आपको तो बस शॉर्ट चाहिए कि भारी मात्रा में वैकेंसी है, डिप्लोमा धारक है नहीं, यहाँ पे अप्लाई कर दो, लग जाओ ड्राइवर, बन जाओ फायर ऑपरेटर फोकट में। जो बच्चे मेहनत करके आए हैं, जो लेके आए, वो बेवकूफ हैं क्या? समझ में नहीं है कुछ? और मैं तो उनको भी कहना चाहूंगा जो डिप्लोमा बांटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इतने बड़े लेवल पे स्कैम चल रहा है, और उनमें से कुछ तो हमारे क्या नाम कोर्स तक निकाल रखा है यहाँ पे पढ़ाने का, कि भाई हम डिप्लोमा भी देंगे और डिप्लोमा के साथ आपकी तैयारी भी कराएंगे। ठीक है, सब जानते हैं बच्चे। ठीक है, अब इतनी दूर से मेरे पास खबर पहुंची है भाई, मैं यहाँ पे एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बच्चे इतनी आस लेके आए हैं कि सर हमारे साथ बुरा हो रहा है, सजेस्ट कर दिया जाओ भाई एचएससी के दफ्तर में, कर दो फ्रंट के ऊपर। ठीक है, अब आप समझदार नहीं हो क्या कि भाई वहां से मान लिया आपने डिप्लोमा ले भी लिया, गलती से आपने फॉर्म भर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद क्या होगा? आपकी जो लिस्ट आएगी वो पब्लिश होगी, पब्लिश होगी तो सब देख सकते हैं उसको। अब कोई व्यक्ति किसी भी गांव से हो, उसके पड़ोसी अड़ोसी सब देखेंगे कि भाई ये फायर ऑपरेटर लग गया। अब आपने वहां पे ट्रेनिंग की नहीं, आपने उस कोर्स में एडमिशन लिया नहीं, तो वो पड़ोसी है, पड़ोसी सबके जड़ते हैं भाई, किसी का भी हो, चाहे मेरा हो, आपका हो, या फिर हम हो, कोई भी हो, सभी को दिक्कत होती है। दिक्कत होगी तो वो लगाएगा आपकी आरटीआई। अब आरटीआई लगाए तो क्या होगा? अटेंडेंस मांगेंगे, कहां से दिखाओगे? बेसिक ट्रेनिंग की उसकी अटेंडेंस मांगोगे, कहां से दिखाओगे आप? ठीक है, अगर नहीं मालूम तो आप देख लेना, पिछले ही साल का मामला है 2021 का। ठीक है, जो हमारा पंचकुला जो चंडीगढ़ जो दफ्तर था इसका, जो ये अपना जो चुनाव आयोग है उसका, वहां पे तहसीलदार था, वो फंस गया इस मामले में बुरे तरीके से। कोई था अपने इधर का इंस्टीट्यूट, उत्तर पूर्व साइड का, वहां से डिग्री ले ली थी उसने, डिग्री ले ली थी, 10 साल नौकरी कर ली।
नौकरी करने के बाद प्रमोशन आया हुआ था उसका, डिग्री की दोबारा जांच हो गई, वेरीफाई करके दे दी कि भाई हाँ इसने यहाँ से ली है, डिग्री की है, इसका है रिकॉर्ड यहाँ पे। उसके बाद कोई पड़ा हुआ था उसके पीछे, उसको मालूम था कि इसने फर्जी तरीके से लिया है, उसने लगा दी दोबारा से आरटीआई लगा दी। फिर क्या हुआ, फिर गई वहां पे अटेंडेंस दिखाओ इसकी। अब भाई साहब जब भी इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है कि भाई आप इसकी वेरिफिकेशन कर देगा, ठीक कहीं से भी लियो वो कर देगा, इसकी वेरिफिकेशन 100% दिखा देगा हाँ यहीं से की है। लेकिन किसी भाई साहब ने गलती से वहां पे आरटीआई डाल दी एचएससी डिपार्टमेंट में, ठीक है, और उसके बाद जब वो आपसे मांगेंगे ना आपने कब एडमिशन लिया, एडमिशन की स्लिप दिखाओ, किस डेट में कटी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इधर से अटेंडेंस दिखाओ, ये दिखाओ कहाँ पे प्रेजेंट थी, ये थी, जब वो एक एक चीज मांगने लगेंगे ना तो सारे भूल जाएंगे क्या दे क्या नहीं दे। तो मेरे भाई जिस भी भाई साहब ने इस डिग्री डिप्लोमे को, ठीक है, फर्जी तरीके से लेके अप्लाई करने की सोच रहा है वो सतर्क हो जाए, अपनी खुद की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ ना करें। हाथ जोड़ के मेरा आपसे निवेदन है मेरे भाई, मेरा कुछ नहीं जाना, मैं इस भर्ती के लिए एप्लीकेबल नहीं हूं, ठीक है, कि भाई मेरे को इस भर्ती में इस जॉब में लगना है, मेरे को नौकरी करनी है, ठीक है, ना मेरा कोई रिश्तेदार इसमें कि भाई मैं उसके लिए कर रहा हूं, मैं तो इन बच्चों के लिए ही कर रहा हूं जिसने इतनी मेहनत करके यार ली है, तो कम से कम इनका हक मत मारो, ठीक है, इतने साल में बेचारों की आज आई है और आज आप इसका हक मारने में लगे हुए हो। दूसरी बात आपके भले की भी इसमें, ठीक है, अब मान लिया इसमें से 1000 फर्जी वाले लग गए, 1000 लग गए तो 500 बाहर होने हैं, पक्की बात लिख लेना आज की वीडियो का मेरा जो है ना, आप इसको काट के क्लिप ले लेना, बाहर होंगे पक्का होंगे, ठीक है। क्यों शिकायत चली गई, एक तो सबसे पहली बात तो ये है एचएससी के पास शिकायत पहुंच गई, शिकायत पहुंच गई तो वो सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट देखेगा किस किस की चलाएंगे और किसकी नहीं चलाएंगे। अब बात दे तो नागपुर के नाम से, अरे नागपुर का देखा है कभी जाके, नागपुर में क्या है, नागपुर में जो भाई साहब ओरिजिनल है ना उसको भी कोई नहीं पहचानता, इतना फर्जीवाड़ा इस फायरवाड़े में चल रहा है भाई, मां कसम बहुत भयंकर फर्जीवाड़ो चल रहे हो फायरवाड़ी में। नागपुर तक अगर कहने कराखी वह वो तो भाई बिल्कुल कती मत लगाइए, वह को तो मैं पर्चो भरकर मोर मार के दे 100% वह की फर्जी पावेगी, क्योंकि वह को एक्चुअल में किसी ने ना बेरो की ओरिजिनल कौन सी हैगी, ठीक है। इसके अलावा और भी कई संस्थान से ले रखी है, एक तो लिस्ट आ जाएगी एचएससी दे देगा कि इसकी चलाएंगे इसकी नहीं चलाएंगे। अब उस लिस्ट में भी आपने हुआ, ठीक है, उस लिस्ट में भी हुआ, क्योंकि हो सकता है भाई जब बांटने वाले ऐसे धुरंधर बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वहां पे भी आपका होगा, तो वहां पे भी होगा, तो भी आप इतने मतलब चौड़े मत हो जाना कि यहाँ पे मेरी लिस्ट में नाम है और मैं तो लग गया, भाई वे अड़ोसी पड़ोसी नहीं टिकट देवेंगे, ठीक है। फिर आप और कोई सी पोस्ट खातर एलिजिबल होगे, ठीक है, कम से कम हो सकता है आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा, अब वहां पे भी नहीं होगा, इधर आपने सिलेक्शन ले लिया और फिर आपका लगा दी आरटीआई, वह के बाद के आपने बेरा ही है, ठीक है, फिर बैठेगी जांच, जांच बैठेगी वह में फर्जी से तो वह कोई प्रूव ना कर सके, कोई साड़ो माई को लाल कन्या ने प्रूव कर दे कि ओरिजिनल है, फर्जी फर्जी रहेगी, ठीक है। और आप इतना मतलब क्या मंत्री एमएलए का बेटा को नहीं कि मामलो दबा दियो जावेगो, मामलो ना दबायो जाए, एक बार आएगो सुर्खी में तो भाई साहब थारो बेड़ो गरक वेगो, ठीक है। तो मेरी भाई जय जय भाई साहब ने जुगाड़ करके या लीव है, वह तो हाथ जोड़ के विनती से हाथ जोड़ के निवेदन है वो कृपया अपनी लगाने का कष्ट ना करे, यहाँ पे बहुत बुरा फंसोगा, बहुत बुरा फंसोगा। दूसरा मैं उन चीजों उनसे भी, क्योंकि हमारा चैनल तो बिल्कुल छोटा सा है मेरे भाई, हो सकता है उन लोगों तक ये बात पहुंचे ना पहुंचे, तो मैं उन लोगों से भी या कोई बड़ा यूट्यूबर है जिसके पास भी हमारी वीडियो पहुंचे जो इस तरीके के काम करता है अपडेट देता है, मैं उससे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, ठीक है, ताकि जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने, क्योंकि वो बेचारे मासूम हैं, ठीक है, अब उन्हें नहीं पता क्या ओरिजिनल है क्या डुप्लीकेट है, क्योंकि वो तो एक चीज में विश्वास रखते हैं कि वो गए कि सर ये वैकेंसी आई हुई है और मेरे को ये चाहिए, अब अगले ने बता दिया कि हाँ भाई 100% आपका काम हो जाएगा, ओरिजिनल काम देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसने उसकी बात मान ली, वेरिफिकेशन की उसने गारंटी ले ली, क्योंकि वो ना समझ है, उसको नहीं पता कि आने वाले समय में इसके कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं, दुष्प्रभाव इसके देखने को मिलेंगे, उस बच्चे को नहीं पता। अब ये हमारी और जितने भी हमारे साथी यूट्यूबर्स वगैरह हैं, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, टीचर्स गण हैं, उन सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज उन भाइयों को, उन हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट को, उन साथियों को अवेयर करवाइए आप कि ऐसे गलत तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन लेने की कोशिश ना करें, ये बहुत बुरा फंस जाएंगे यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। दूसरा मैं उनसे भी कहना चाहूंगा जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, गलती से अगर उनके पास वीडियो पहुंच जाए
तो भाई आप किसी के भविष्य, किसी की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ तो कतई मत करें। ठीक है, और भी बहुत सारे रास्ते हैं यार ये चीजें करने के। ठीक है, कोई एक स्पेशल कैटेगरी से यहाँ से आई है, इन फ्यूचर उनका नहीं हुआ, तुमने अपना मतलब कि थोड़े से पैसों के लालच में वो काम करके दे दिया, तो आपको पता है इसके दुष्परिणाम उन बच्चों के साथ क्या होगा, कभी सोचा आपने? लेकिन आपने तो नहीं सोचा है। तो मेरे भाई बात ऐसी है कि भाई जो भी साथी, जो भी भाई जितने इस तरीके से किया हो, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया आप इससे बचें, इस स्कैम से बचें। जितना बचोगे उसमें भलाई है। किसी और पोस्ट के लिए आप थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लो, वहां पे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा अगर आप मेहनत करोगे तो। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो भी गया तो कोई फायदा नहीं है। पता नहीं अगली आरटीआई आपको ही लगी मिले मेरे भाई। ठीक है, इस बात को आप समझो, आप समझदार हो। ठीक है, यही मैं कहना चाहूंगा। बाकी अपना तो क्या नाम भाई, छोटा सा चैनल है, ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे ना पहुंचे। ठीक है, अन्यथा आप जो भी भाई साथी जिसने प्रॉपर तरीके से कर रखी हो, उनका एक्चुअल में अगर दुख है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वो शेयर कर दे। ठीक है, ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद और भी हम अपडेट इससे संबंधित देते रहेंगे। आई बात समझ में? नहीं आई तो चलो प्यारे साथियों, यही जो इंफॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर करनी थी, जो मैं कर चुका हूं। और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अच्छी लगी, पसंद आई तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें।